नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने जैव विकास को देखा। अब देखते हैं विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत किसे कहते हैं, क्या क्या इसका सिद्धांत है, इसको देखते हैं। विकास के सिद्धांत को तीन तरह से हम पढ़ेंगे। तीन सिद्धांत हैं जो विकास के लिए पर्याप्त है। पहला है लैमार्कवाद। पहला सिद्धांत है लैमार्कवाद। दूसरा सिद्धांत है डार्विनवाद और तीसरा सिद्धांत है उत्परिवर्तन का सिद्धांत। तीन सिद्धांत पे चर्चा करते हैं जो विकास के लिए पर्याप्त है। लैमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तन का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम लैमार्कवाद पे ही चर्चा करते हैं। लैमार्कवाद। लैमार्कवाद क्या है? वैज्ञानिक एक हैं लैमार्क। लैमार्क महोदय ने अपनी पुस्तक फिलॉसफी ऑफ जूलॉजिक में लैमार्क ने अपनी पुस्तक फिलॉसफी ऑफ जूलॉजिक में अंगों के उपयोग और अनुप्रयोग का सिद्धांत दिया। लैमार्क ने अपनी पुस्तक फिलॉसफी ऑफ जूलॉजिक में अंगों के उपयोग और अनुप्रयोग का सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार जिन अंगों का उपयोग अधिक किया जाता है, इस सिद्धांत के अनुसार जिन अंगों का उपयोग अधिक किया जाता है वह मजबूत हो जाते हैं और जिनका उपयोग नहीं किया जाता है वे कमजोर हो जाते हैं। लैमार्क ने कहा है कि किसी अंग का उपयोग और अनुप्रयोग के आधार पर इन्होंने सिद्धांत दिया है। इन्होंने कहा कि जिन अंगों का उपयोग अधिक किया जाता है वे मजबूत होते हैं, लेकिन जिनका उपयोग नहीं किया जाता है, कम किया जाता है, वे कमजोर हो जाते हैं। जैसे पहले छोटी गर्दन वाले जिराफ हुआ करते थे, लेकिन कालांतर में, बीते समय में पेड़ पौधे ऊंचे होने लगे, अतः इन्हें पत्तियां खाने के लिए गर्दन उचकाना पड़ता था। जब ये छोटे थे, क्योंकि इनको पत्ती खाना है, तो लोग अपनी गर्दन को ऊंची करते थे, उचकाना पड़ता था। इस तरह अभ्यास करते करते उनकी गर्दन लंबी हो गई। अभ्यास जनित यह लंबेपन का भ्रूण उनकी संतानों में वंशानुगत हो गया। आगे वाली जिराफ की पीढ़ी लंबे गर्दन वाली जिराफ होने लगी। इस प्रकार से लंबे गर्दन वाले होने लगे। पहले छोटे थे, लेकिन पत्तियां, जब पेड़ ऊंचे ऊंचे थे तो इनको पत्तियां खाना था, तो ये लोग उचकाते थे, गर्दन उचकाते उचकाते लंबे होने लगे। आलोचकों का कहना है कि यदि अभ्यास से पैदा हुआ भ्रूण संतानों में वंशानुगत होता तो पहलवान का बेटा पहलवान होता और किसी का बेटा और क्या होता। यह है लैमार्कवाद। अब दूसरे वैज्ञानिक हैं डार्विनवाद। ये क्या है? इन्होंने बीगल नामक जहाज से पूरे विश्व का भ्रमण किया। डार्विन ने इन्होंने अपना वाद प्रस्तुत किया। इन्होंने एक जहाज था जिसे बीगल कहते हैं, इन्होंने बीगल नामक जहाज से पूरे विश्व का भ्रमण किया और जीव प्रजातियों का अध्ययन किया। इन्होंने इस अध्ययन के आधार पर जीव प्रजातियों का अध्ययन किया। इसी अध्ययन के आधार पर वर्ल्ड स्पेसिस नाम से पुस्तक भी लिखा। वर्ल्ड स्पेसिस नामक पुस्तक भी लिखा डार्विन ने विकासवाद को समझाने के लिए कई सिद्धांत दिया था। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद को समझाने के लिए कई सिद्धांत दिया है। जैसे प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, पहला है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। दूसरा है जीवन संघर्ष का सिद्धांत। तीसरा है सर्वोत्तम की उत्तरजीविका का सिद्धांत। सर्वोत्तम की
जीविका का सिद्धांत। चार्ल्स डार्विन का कहना है कि हर जीव अपनी निरंतरता धरा पर बनाए रखने के लिए संघर्ष करता रहता है। हर जीव अपनी निरंतरता पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष करता रहता है। इस संघर्ष में जो विजयी होता है, प्रकृति उसी का चुनाव करती है। विजयी वही होता है जो सर्वोत्तम हो, अर्थात जो अपने भीतर नई नई विभिन्नताओं का विकास करके प्रकृति के साथ समायोजन स्थापित करने में सफल होता है। अनुकूल स्थापित करने के लिए क्रम में विकसित की गई यही विभिन्नता संतानों में वंशानुगत हो जाती है। इस तरह जैव विकास होता रहता है। इन्होंने समझाया कि जैव विकास कैसे होता है, विभिन्न सिद्धांत भी दिया है, क्योंकि इन्होंने एक बीगल नामक जहाज से पूरे विश्व का भ्रमण किया था डार्विन ने। इन्होंने ऐसा बताया। अगले वैज्ञानिक हैं, इनकी भी कुछ आलोचना होती है, चार्ल्स डार्विन की। इनकी भी कुछ आलोचनाएं देख लेते हैं। आलोचकों का कहना है कि भिन्नताएं तो वंशानुगत होती हैं, लेकिन अर्जित भिन्नताएं वंशानुगत नहीं होती हैं। उत्परिवर्तन से पैदा हुई भिन्नताएं ही वंशानुगत होती हैं। इसी को नव डार्विनवाद कहा जाता है, ऐसा आलोचकों ने बताया। अब देखते हैं उत्परिवर्तन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मुटेशन, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, इस पे चर्चा करते हैं। संतानों खानदानी गुणों का आना ही आनुवांशिकता कहलाता है। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत है दोस्तों, संतानों में खानदानी गुणों का आना ही, परिवार के गुणों का आना ही आनुवांशिकता कहलाता है। लेकिन कभी कभी संतानों में खानदानी गुणों से भिन्न गुण भी आ जाते हैं। जैसे हमारे खानदान में सभी लंबे हैं, यदि हम नाटे हो जाएं तो समझ लो खानदानी से भिन्न हमें गुण आ गया है। नाटेपन का यह बाहरी गुण ही उत्परिवर्तन कहलाता है। उत्परिवर्तन का यह सिद्धांत ह्यूगो ब्रीज नामक वैज्ञानिक ने दिया है। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्यूगो ब्रीज ने दिया है। नव डार्विनवादियों का कहना है कि उत्परिवर्तन से प्राप्त यही नया गुण संतानों में वंशानुगत हो सकता है। नव डार्विनवादियों का कहना है कि यही जो नया गुण संतानों में वंशानुगत हो सकता है, जो उत्परिवर्तन से प्राप्त हुआ है। एक थे डॉक्टर मुलर, इन्होंने कहा ड्रासोफिला नामक फल मक्खी में कृत्रिम ढंग से उत्परिवर्तन कराया। डॉक्टर मुलर ने ड्रासोफिला नामक फल मक्खी में कृत्रिम ढंग से उत्परिवर्तन कराया। कृत्रिम ढंग से उत्परिवर्तन कराने के लिए मस्टर्ड गैस, रेडियो एक्टिव विकिरण इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम ढंग से उत्परिवर्तन कराकर फसलों की नई नई प्रजातियां भी पैदा की जा रही है। यही है उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।